उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 0.1 कार्यालय में मंत्री रहे आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन के बाद लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है। बीजेपी विधायक गोपाल जी लखनऊ पूर्वी सीट से 2022 विधानसभा चुनाव में तीसरी बार विधायक चुने गए थे। 2014 में पूर्वी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर आशुतोष टंडन पहली बार चुने गए थे। अब माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही पूर्वी सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव के बाद अब लखनऊ पूर्वी उपचुनाव बीजेपी और सपा के लिए बड़ा इम्तिहान हो सकता है। इसके साथ ही इस उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है। बता दें कि लखनऊ पूर्वी सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा है। 1951 से 91 तक कई बार कांग्रेस ने लखनऊ पूर्वी सीट जीती है। वहीं जब एनबीटी ऑनलाइन की टीम ने लखनऊ पूर्वी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना दावा ठोक रखा था। अब कांग्रेस का कहना है कि इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को अंतिम निर्णय लेना है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा तो हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव चाहे जब भी हो, हमारी अपनी दम पर पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर भी हमारी तैयारी पूरी है। और लेकिन चुनाव मिलकर लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस पर आखिरी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। फिर भी लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर बूथ स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जनता बदलाव ने पूरे मूड में है, इसलिए हमें भरोसा है कि हमें जनादेश मिलेगा। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी को लेकर बताया कि घोसी उपचुनाव में हमने समर्थन दिया था। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाया था, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद थी कि सपा भी गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंशु अवस्थी ने कहा कि फिर भी लखनऊ विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर सभी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे।